Good afternoon, Ishan, Adya, Dipyansh, Sachin, Yas, Ayush, ईशान, दिव्यांशु, सौरभ, आयुष, सृष्टि। स्टेट लाइन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बेसिक्स का ही आपको पार्ट एज्यूम करेंगे। ठीक है राहुल, और इसको अच्छे से देखोगे क्योंकि हम लोग 10 लेक्चर तक ले चुके हैं। आज आपका 11th लेक्चर्स होगा। एक लेक्चर्स मैं और लूंगा जो पे ज्यादातर जो है ना क्वेश्चंस थ्योरी लगभग आज लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जो मिक्स कुछ क्वेश्चंस जो है ना, जो भी थ्योरी आपको मैं पढ़ाया हूं वो कवर अप करेंगे। ठीक है ना। तो फैमिली ऑफ स्टेट लाइन इसलिए मैं आज भी कंटिन्यू करना चाहता हूं क्योंकि ये स्टेट लाइन में ही नहीं है। जैसे लोकस की बात करोगे और आपका फैमिली ऑफ स्टेट लाइन की बात करोगे तो ये आगे के भी चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है आयुष। तो चलो देखो इसमें जो है ना फैमिली ऑफ स्टेट लाइन में, अच्छा कोशिश करो सभी लोग लाइव में जुड़ने की, क्योंकि 11th का सिलेबस अगर आप लाइव में जुड़ते हो तो आपका मार्च तक मैं कंप्लीट कर दूंगा मैथमेटिक्स। अप्रैल थोड़ा बहुत आपको लग सकता है लेकिन कोशिश करेंगे मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ऑफलाइन में जैसा चल रहा है वो एज इट इज चलेगा। तो जो यहाँ पे पढ़ रहे हो उसके लिए एक रिपीटेशन हो जाएगा, और भी क्वेश्चन जो है ना आप अप्लाई लगा सकते हो ऑफलाइन में भी। ठीक है ना। तो जो कोऑर्डिनेट है हम एज इट इज कंटिन्यू करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के बाद सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी एंड बाइनोमियल। इतना चैप्टर आपका बचा हुआ है अभी भी 11th में। स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। काफी लंबा चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो सर्किल की बात करोगे तो स्ट्रेट लाइंस के बड़ा नहीं है। मतलब अब जो कमिंग टॉपिक है ना वो बहुत इजी भी है और आपको शॉर्ट भी है। इतना लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है। तो चलो देखो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिखा हूं। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में टाइप 2 का क्वेश्चंस मैं बता रहा था, काफी इंपॉर्टेंट होगा इस टाइप का क्वेश्चंस। टाइप 1 जो है ना प्योरली आपका बोर्ड लेवल का था। ये भी कहीं ना कहीं बोर्ड से ही कनेक्टेड होता है, लेकिन मेंस को भी टच करता है इस टाइप का क्वेश्चंस। जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था कि L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 ये ऐसा लाइन है जो ऑलवेज पास करता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 वट एवर द वैल्यूज ऑफ लेमडा। लेमडा कुछ भी लेते हो तो ये जो लाइन होगा, ये फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 होगा। ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। इन अदर वर्ड्स आप इसको ये भी बोल सकते हो कि L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इज ए लाइन विच पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। ये ऐसा लाइन होगा जो ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, वो फिक्स पॉइंट होगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। बात समझे। इस फॉर्मेट में जब भी लाइन का इक्वेशन आएगा वो लाइन ऑलवेज फिक्स पॉइंट से पास करेगा, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, जो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, तो दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। देखो कुछ क्वेश्चंस जो है ना मैं कंकरेंसी और फैमिली ऑफ लाइंस को लिंक कर रहा हूं। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूं, द लाइंस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 आर कंकरेंट एट द पॉइंट। बोल रहा है कि ax प्लस by प्लस c ये लाइन किस पॉइंट पे कंकरेंट होगा, मतलब कंकरेंट यानी किस पॉइंट से पास करेगा। एक कंडीशन दिया गया है कि 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0 है। तो कैसे अटेम्प्ट करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे हमारे पास लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और जो कंडीशंस दिया गया है वो है 3a प्लस 2b और प्लस 4c इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो दो मेथड से बना सकते हो इस क्वेश्चंस को, आपको दो मेथड से बना सकते हो। दोनों ही मेथड मैं आपको बताता हूं। अब देखो कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा आप अच्छे से समझते हो। क्या करोगे, अगर ये इक्वेशंस दिया गया है तो क्या करोगे, सी यहां है तो यहां पे भी सी लाने की कोशिश करो। तो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दोगे किससे, 4 से। तो इसमें करोगे डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दोगे। आप बोलोगे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहां सी है तो हम यहां पे भी सी लाना चाहते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, 3/4a अब प्लस हो जाएगा 2/4b अब प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 3/4 है, और y का जो वैल्यू होगा यहाँ पे b का कॉफिशिएंट y है, और यहाँ पे b का कॉफिशिएंट क्या है, 2/4 है।
तो यानी x कॉमा वाई ये फिक्स पॉइंट होगा जहां से ये लाइन पास करेगा, यानी ये फिक्स पॉइंट जो आएगा आपका 3/4 कॉमा 1/2 आएगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो x इक्वल टू 3/4 और y इक्वल टू 1/2 जब इसमें पुट करोगे ना तो इसका सम क्या होगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स 3/4 कॉमा 1/2 इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑलवेज ये लाइन होगा वो 3/4 कॉमा 1/2 से पास करेगा, क्योंकि 3/4 कॉमा 1/2 इस लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसका सम जो है ना क्वेश्चंस में पहले ही दिया गया है कि 0 के इक्वल है। एक तो ये मेथड हो गया। बहुत लोगों को ये मेथड थोड़ा सा जो है ना स्ट्राइक नहीं करता कि क्या कर दिया है वैसे इजी, क्योंकि यहां पे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर देना है, कांस्टेंट टर्म को इक्वल बना लेना है, ठीक है ना। और फिर जो a का कोफिशिएंट आएगा और यहाँ पे जो a का कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर लेना है, यानी x का वैल्यू यहाँ 3 आएगा और y का वैल्यू यहाँ b के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो y का वैल्यू 2/4 हो जाएगा जो 1/2 के इक्वल है। यानी ये लाइन पास करेगा 3/4 कॉमा 1/2 से। कितने लोग एग्री हो, एक बार टाइप कर दो, कितने लोगों को समझ में आ गया। दूसरे मेथड पे बढ़े। समझ गए। हाँ यस जो है ना ये रिवीजन ही नहीं, मैं आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको लोकस हो गया और फैमिली ऑफ स्टेट लाइन हो गया, ये कहीं पे भी खत्म नहीं होने वाला है, अभी शुरू ही हुआ है, ठीक है। यस इसलिए रिवीजन जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि थ्योरी इसका बस यही है जो मैं आपको कमेंट किया हूं, L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2, ये लाइन L1 है, ठीक है ना, और ये लाइन L2 है, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला अगर लाइन चाहिए तो वो लाइन होगा L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। बस थ्योरी यही है। फैमिली ऑफ लाइन कहता है कि दो लाइन जो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। यस L1 जो है बेसिकली AX प्लस BY प्लस C है, और L2 जो है ये A1X प्लस B1Y प्लस C है, उसको इसी को शॉर्ट में L1 लिख रहा हूं। और L2 इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन है। तो ये दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये P पॉइंट होगा, ठीक है ना। इस P पॉइंट से पास करने वाला अगर कोई लाइन लिखना चाहते हो तो वो लाइन होगा L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। लेमडा कोई भी वैल्यू लो तो ऑलवेज ये लाइन जो है ना इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। अब बोलोगे यस ये कैसे पास करेगा, देखो P पॉइंट L1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो P पॉइंट L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब P को सेटिस्फाई करवाएंगे तो L1 0 हो रहा है तो L2 भी 0 हो रहा है। तो जब L1 L2 0 हो गया तो बताओ इसका सम 0 नहीं होगा, क्योंकि L1 0 हो गया और लैम्डा को अगर L2 0 हो गया तो ये सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगा। दैट मींस मैं कहना ये चाह रहा हूं कि P पॉइंट जो है L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट मींस जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यस लैम्डा अगर चेंज करते हो तो लाइन का ओरिएंटेशन चेंज होगा, लाइन का ओरिएंटेशन चेंज होगा, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होगा। वो चीज क्या नहीं चेंज होगा, ये लाइन ऑलवेज जो है ये P पॉइंट से ही पास करेगा, यानी P के अबाउट जो है ना रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा लैम्डा चेंज करने पे। बात समझे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। इसको लोग जो है ना ऐसे भी बनाता है, देखो इसको किस तरह से भी बना सकते हो, एक अल्टरनेट मेथड देखो यहां मैं बना देता हूं, ठीक है ना। अल्टरनेट मेथड अच्छे से समझो, क्योंकि मैं जो सेकेंड क्वेश्चंस लिखा हूं ना इसी मेथड से बनेगा। अल्टरनेट मेथड में जैसे ये फर्स्ट का ही मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 है, ठीक है। और जो यहां पे एक रिलेशन दिया गया है 3A प्लस 2B प्लस 4C इक्वल टू 0, यहां से C का वैल्यू निकाल दो तो -3A प्लस 2B बाय 4 हो जाएगा। बात समझे। तो आइदर ABC में से कोई आइदर A या B या C कोई भी वैल्यू निकाल लो और ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो AX प्लस BY और C के जगह पुट कर दोगे तो -3A प्लस 2B अपॉन 4। बात समझे। किसी एक वेरिएबल को मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब वो वेरिएबल आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो A B C, इसलिए मैंने यहाँ पे C को एलिमिनेट कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह 4AX प्लस हो जाएगा 4BY और माइनस हो जाएगा 3A और माइनस हो जाएगा 2B इक्वल टू 0। तो इसमें और इसमें अगर A कॉमन ले लोगे तो ये जगह 4X माइनस प्लस, और इसमें अगर आप B कॉमन ले लेते हो
ये हो जाएगा 4y माइनस 2 इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं किस फॉर्मेट में है, ये फॉर्मेट इसका है a इंटू 4x माइनस 3 अब प्लस जो है b इंटू 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में है a L1 प्लस b L2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और मैं बताया था आपको लास्ट क्लास में कि ये फैमिली ऑफ लाइन को डिनोट करता है, and the passing through the point and intersections of L1 equal to 0 and L2 equal to 0। L1 0 और L2 0 करेंगे तो इसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो L1 अगर 0 करते हो, यहां से L1 क्या है 4x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और L2 को 0 करते हो तो L2 की जगह 4y माइनस 2 है, यहां से y का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा। यानी यहां से फिक्स पॉइंट क्या आ जाएगा, वो फिक्स पॉइंट आ जाएगा आपको 3/4 कामा, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा। बात समझे। तो ये फिक्स पॉइंट आ जाएगा 3/4 कामा 1/2। तो ये भी मेथड सही है। जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा रिलेशन दिया गया हो तो एक कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो। हाँ यस, देखो जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और जो एक रिलेशन दिया गया है 3a प्लस 2b प्लस 4c, तो यहां से मैंने क्या किया है c का वैल्यू निकाल लिया। यहां से c का वैल्यू निकालोगे तो माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 2b अपॉन 4, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहां से c का वैल्यू क्या किया इसमें पुट कर दिया, ठीक है ना। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4ax और प्लस हो जाएगा 4by और माइनस 3a और ये प्लस माइनस माइनस 2b हो जाएगा। इसमें मैंने a कॉमन ले लिया, ये 4x माइनस 3 हो जाएगा और इसमें मैंने b कॉमन ले लिया, ये 4y माइनस 2 हो जाएगा। तो a इंटू 4x माइनस 3 प्लस b इंटू 4y माइनस 2, मतलब इसको इस फॉर्मेट में a L1 और प्लस b L2 इक्वल टू 0। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी लाइंस, दो लाइंस है, एक लाइन L1 इक्वल टू 0 है और दूसरा लाइन जो है L2 इक्वल टू 0। इससे पास करने वाला लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए, अगर इस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, a L1 प्लस b L2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, समझे। सो a L1 प्लस b L2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एक मिनट, इसका मैं फोटो ले लेता हूं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा यस, पहला मेथड में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसको रब करें, एक बार टाइप कर दो। ये फर्स्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। देखो यस, एक बार एक तरह से रिपीट हो जाएगा। जैसे मान लो ये L1 लाइन है, ठीक है ना, और ये हमारे पास L2 लाइन है। अब L1 लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। L1 का मतलब ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी को शॉर्टकट में मैं L1 लिखा हूं, ठीक है ना। और L2 का मतलब हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इसको मैं नाम दे दिया L2। बार बार लिखना पड़ रहा है, इतना एक्सप्रेशन न लिख करके शॉर्टकट में L2 नाम दे दिया, ठीक है ना। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो लाइन होगा वो फैमिली ऑफ लाइन कहता है, वो लाइन होगा आपका a L1 प्लस b L2 इक्वल टू 0, जहां a b अपने साइड से हम कोई वैल्यू ले रहे हैं रियल नंबर। यानी अगर a b चेंज करते हो तो ये लाइन जो है ना, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही ऑलवेज पास करेगा। अब इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है यस, एक्चुअली लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है कि क्यों पास करेगा। इसके लिए लॉजिक ये है कि P पॉइंट L1 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो L2 लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि P पॉइंट जो ना दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब L1 सेटिस्फाई हुआ तो L2 सेटिस्फाई हो गया, तो इसका सम भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हो P पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी ए बी कोई भी वैल्यू ले तो P पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस ए बी को चेंज करने पे क्या होगा, हमेशा P पॉइंट से ये लाइन पास करेगा। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर मान लो
ए से डिवाइड कर देंगे तो L1 प्लस बी बाई ए L2 इक्वल टू 0, तो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। इस तरह से भी लिख सकते हो, जहां लैम्डा क्या है बी बाई ए के इक्वल है। या तो इस तरह से लिखो या इस तरह से, ठीक है ना, बात बराबर ही है। ये दोनों ही फैमिली ऑफ लाइंस को डिनोट करेगा। फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होगा, चाहे हम ए L1 प्लस बी L2 लिखे यानी तो L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 लिखे, ये दोनों ही लाइन पास करेगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। बात समझे? यस, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में है, ए L1 प्लस बी L2 इक्वल टू 0। ये डिनोट करेगा फैमिली ऑफ लाइंस को पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो L1 के जगह 4x माइनस 3 है और L2 के जगह 4y माइनस 2 है। उसी को 0 किया हो तो xy का वैल्यू 3/4 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलो बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, आप लोग टाइप करो किससे बनाओ, फर्स्ट मेथड या अल्टरनेट मेथड? इस क्वेश्चंस को किस मेथड से बनाओ, अल्टरनेट वाले मेथड से कि फर्स्ट वाले मेथड से? फर्स्ट की सेकंड, किस मेथड से देखना चाहते हो इसका सॉल्यूशन? फर्स्ट वाले मेथड से। देखो ए बी सी बोल रहा है कि एपी में, क्वेश्चन दे रहा है कि इफ एबीसी आर इन एपी देन प्रूव दैट द लाइन ax plus by plus c equal to 0 passes through a fixed point, find that point। ये पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो एबीसी अगर एपी में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये होता है। यानी क्या होगा कि बी को इधर लाएंगे तो बी प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी, यानी 2b इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी, यानी a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अब ax प्लस बी वाई प्लस सी वो लाइन, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो क्या लगता है, कंपेयर करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो x क्या आएगा, 1 आएगा और y का वैल्यू, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सेम है तो डायरेक्टली x का वैल्यू निकाल सकते हो। a का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है और x यहाँ पे x है तो x इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे b का कॉफिशिएंट माइनस 2 है और यहाँ पे b का कॉफिशिएंट y है, तो ये फिक्स पॉइंट आ जाएगा 1 माइनस 2। सबसे इजी तरीका ये है कि कांस्टेंट टर्म सेम कर दो और फिर a और b का कोएफिशिएंट इक्वेट करके फाइंड आउट कर लो एक्स वाई का वैल्यू। एकदम सचिन सही है, 1,2 1, माइनस 2 होगा, 1,2 नहीं होगा। ठीक है ना? बड़े ना, अल्टरनेट मेथड की जरूरत नहीं है ना, सब लोग फर्स्ट मेथड पे एग्री है। चलो ओके, एक और क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 6ab और प्लस 4c स्क्वायर, देन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 passes through 1 or the other point, other of the 2 points, 2 fixed point, find that point, find that point। ठीक है? कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को? बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 6ab प्लस 4c स्क्वायर, देन ax प्लस by प्लस c passes थ्रू 1 और अदर ऑफ द फिक्स पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। जब भी फिक्स पॉइंट निकालने की बात होगी ना तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात जरूर होगी। या तो आप बोल सकते हो जब भी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात होगी फिक्स पॉइंट निकालने की बात जरूर होगी। रट लो इसको, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है मेंस में। ठीक है? अब देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको।
जो रिलेशन है उसको देखो, ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 6ab और प्लस 4c स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस 6ab को इधर ले आओ और प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर, अब माइनस लिख सकता हूं 2 इंटू ए इंटू 3b, लिख सकता है 6ab को, और इसको लिख सकता हूं 3b का होल स्क्वायर, समझे। तो a और b को अगर 3b मान लो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकता हूं 4c को लिख सकता है 2c का होल स्क्वायर, इसको भी लेफ्ट साइड ले आए। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जो फैक्टराइज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं a माइनस 3b माइनस 2c इंटू a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। तो आइदर क्या होगा, a माइनस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0 होगा, या a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0 होगा। बात समझे। अब हम क्या करेंगे, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, यहां पे c लाने की कोशिश करो। क्यों लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइन में जो है प्लस c है, तो डायरेक्टली हम जिससे कंपेयर कर सके। तो माइनस 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा माइनस 1/2a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2b प्लस c इक्वल टू 0, और इसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2a और माइनस हो जाएगा 3/2b और प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 ये लाइन दिया गया है, और ये रिलेशंस क्वेश्चंस में दिया गया है, ये दो रिलेशंस है। तो बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 से नहीं लिख सकते हैं, कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू यहाँ माइनस हाफ आएगा और y का वैल्यू 3/2 आएगा, और इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू 1/2 आएगा और y का वैल्यू माइनस 3/2 आएगा। तो यहां से हमारे पास दो फिक्स पॉइंट आएगा, वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, माइनस हाफ कॉमा 3/2 और 1/2 कॉमा माइनस 3/2 हो सकता है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना था। तो बोल रहा है कि पासेस थ्रू वन और अदर ऑफ द टू फिक्स पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। अब सोचो कि इस टाइप का क्वेश्चंस अगर हम नहीं बनाए तो आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंकरेंसी, ठीक है ना। तो इस सब पे कंसेप्ट हमेशा मिक्स पूछता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और देखो उसके बाद आगे एक लास्ट पॉइंट जो है इसमें हम लोग कवर करते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। इसमें किसी को डॉट हो तो आप क्वेरीज कर सकते हो, डॉट पूछ सकते हो। यस, समझ में आया। आजकल यस बहुत एक्टिव हो गया है। माइनस 3/2 कंपेयर करोगे, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस 3/2 हो जाएगा, ठीक तो है। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 और y माइनस 3/2 हो जाएगा। नहीं, सही है, ठीक है ना श्रेयांश, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3/2b हो जाएगा। तो इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले हम लोग पॉइंट पे, एंगल बाइसेक्टर किसी लाइंस का कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अभी तक जो मैं थोड़ा बहुत रिकैप कर देता हूं, जिससे कि आपको समराइज हो जाए चीजें कि अभी तक मैं आपको लाइन में क्या बता दिया हूं। स्टार्ट में आपको किया था पॉइंट से, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस से मैं पॉइंट किया था। कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं बताया था दो तरह का होता है, एक आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। उसी में मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में दो तरह का डिवीजन बताया, एक्सटर्नल डिवीजन होता है, इंटरनल डिवीजन होता है, ठीक है। उसके आगे जब मैं बढ़ा तो मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही बताया था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद मैं आपको ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, स्पेशल पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। उसके बाद मैं आपको एरिया निकालने का तरीका बताया डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। पॉइंट में पढ़ाने के बाद फिर मैं लोकस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। लोकस में अगले क्लास में ज्यादातर हम क्वेश्चंस लेंगे। फैमिली ऑफ स्टेट और लोकस का क्वेश्चंस अगले क्लास में भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो अगला क्लास जो ना फुली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉइंट के बारे में मैंने आपको इतना इंफॉर्मेशन दिया। उसके बाद मैं लाइन पे आया।
लाइन में जब स्टार्ट किया था तो स्लोप के बारे में आपको बताया, थीटा दिया गया हो तो स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट दिया गया हो तो स्लोप क्या होगा। स्लोप बताने के बाद मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया हूं। वहां पे मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म बताया हूं, 2 पॉइंट फॉर्म बताया हूं, एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म बताया हूं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया हूं, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म बताया हूं, आपका परपेंडिकुलर फॉर्म बताया हूं जिसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। फिर लास्ट में मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म बताया हूं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। उससे पहले मैं आपको जनरल फॉर्म भी बताया था लाइंस का क्या होता है। जनरल फॉर्म में स्लोप कैसे क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, लाइन इक्वली इंक्लाइंड होता है तो स्लोप क्या होता है, लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो स्लोप क्या होता है। ठीक है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद मैं लाइंस के बारे में फिर मैं 2 लाइन की बात करने लगा। 2 लाइन नहीं, पहले मैं पॉइंट और लाइन की बात किया, उसके बाद पॉइंट और लाइन में जो मैं बताया आपको कि एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक पॉइंट का फुट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट, फिर एक लाइन अगर मिरर बन जाए तो उस पॉइंट का इमेज कैसे निकालेंगे। तो मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन पॉइंट और लाइन के बारे में दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना स्टार्ट किया 2 लाइन के बारे में। मतलब 2 लाइन के बारे में मतलब 2 लाइन के बीच का पैरेलल डिस्टेंस के बीच क्या होगा, 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है। 2 लाइन में मैं आपको ये भी बताया हूं, 2 लाइन में दैट इज फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस कवर अप करता है 2 लाइंस के बीच में थ्योरी, ठीक है ना। तो और क्या बताया 2 लाइंस के बारे में, 2 लाइंस के बीच का एंगल्स बताया हूं आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एंगल बिटवीन 2 लाइंस tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां m1 m2 लाइन का स्लोप था। तो 2 लाइंस के बारे में ये लास्ट पॉइंट होगा जो हम लोग एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड आउट करने का मेथड लर्न करेंगे। तो कुछ सर्टेन पॉइंट अगर स्किप कर गया हो तो आप मेमोराइज करवा सकते हो मुझे। तो देखो उसके बाद equation of angle bisector of 2 lines. Equation of angle bisectors of 2 lines. एंगल ऑफ विजिबिलिटी है सही है बोर्ड का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या और इंप्रूव करें इसको। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको सही से समझो, ये लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले बाइसेक्टर्स होता क्या है उसको समझो पहले। देखो जैसे मान लो हमारे पास 2 लाइंस है, ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं, L1 इक्वल टू 0। और लेट्स से एक अनदर लाइन है जिसका इक्वेशंस है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिसको लेट्स से इसको नेम दे सकते हो L2 इक्वल टू 0। 2 लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर की बात तभी होगी जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। लाइन अगर पैरेलल हो गया तो फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी स्लोप दोनों लाइन का डिफरेंट होना चाहिए तो ही लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 तरह का एंगल फॉर्म होता है, ये स्मॉलर एंगल फॉर्म होगा और ये लार्जर एंगल फॉर्म होगा। इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं और इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट का मतलब हो गया जो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है एंगल को, मतलब ये एंगल के इक्वल है, इसी को कहा जाता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। और मान लो इस पे इस ऑब्ट्यूज को अगर बाइसेक्ट कर रहा है कोई भी लाइन, जैसे इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसी लाइंस को कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो 2 तरह का बाइसेक्टर होगा, जब भी 2 लाइंस के बीच का बाइसेक्टर्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऑलवेज 2 तरह का बाइसेक्टर होगा। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा जो एक्यूट एंगल को बराबर भागों में डिवाइड करेगा, और दूसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इस डॉटेड लाइन को बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, जो ऑब्ट्यूज एंगल को बराबर भागों में डिवाइड करेगा।
डेफिनेशन क्लियर है व्हाट इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर? ठीक है, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो इसका जो इक्वेशंस होता है, द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर, the equations of bisectors of two intersecting lines a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 और ये हो जाएगा a1x plus b1y plus c1 upon under root of a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होगा एक प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बाइसेक्टर आएगा, और फिर एक माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो अनदर बाइसेक्टर होगा। इसी दोनों इक्वेशंस में एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना? अब इसका प्रूफ कैसे करोगे? अब कोई ज्यादा क्यूरियस होगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। अब जब हम बोल रहे हैं इसी में एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि प्लस और माइनस लिया हो तो प्लस से सॉल्व करेंगे या माइनस से सॉल्व करेंगे, वो बाद में मैं बताता हूं कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो दोनों इक्वेशंस मैं लिखा हूं वो आए कहां से। देखो इसका प्रूफ पहले देखो आप। जैसे देखो इसका अगर लोकस निकालना है तो इस पे कोई पॉइंट ले लोगे, लेट्स से h कॉमा के। ठीक है, अगर ये बाइसेक्टर है तो इस लाइन पे अगर पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेट्स से P है, ठीक है ना, और इस लाइन पे अगर पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, लेट्स से इसको मैं PV मान सकता। एक बात बताओ, ये एंगल अगर इक्वल है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ऑब्वियसली PA क्या होना चाहिए? PB के इक्वल होना चाहिए। अगर ये डॉटेड लाइन अगर बाइसेक्टर है, अगर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल इक्वल तभी होगा जब PA इक्वल टू PB के इक्वल होना चाहिए। समझे सभी लोग? PA इक्वल टू PB होना चाहिए। अब PA कैसे निकालोगे? अब किसी लाइंस का पॉइंट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग कैसे निकाल देते हैं? h कॉमा के इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, ये हो जाएगा a1h अब प्लस हो जाएगा b1k अब प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा, सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉड वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा। PB का लेंथ कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से इस लाइन का लेंथ निकालना है तो h कॉमा के इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, तो हो जाएगा a2h प्लस b2k अब प्लस c2 और अपन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये समझ में आया सभी को? एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला बताया, एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना? तो यहां से अगर आप मॉड हटा देते हो तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा a1h अब प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a2h अब प्लस b2k प्लस c2 अपॉन और अंडर रूट ऑफ हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और जो h के में रिलेशन आएगा तो लोकस ऑफ h कॉमा k क्या होगा? h को फिर x से रिप्लेस कर देंगे और y k को y से, और जो एच के में रिलेशन आया है वही क्या कहलाएगा? बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा प्लस माइनस ऑफ ठीक है ना a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। हाँ अनन्या देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर बाइसेक्टर का इक्वेशंस निकालना है तो इस पे मैं कोई वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लिया h कॉमा के। ठीक है ना? अगर ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है अनन्या, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ये जो डॉटेड लाइन है जो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है एक्यूट एंगल को, तो इस लाइंस को बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये स्मॉलर एंगल है इसलिए नाम पर है इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, इस डॉटेड लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्वियसली दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगा ना, अगर एंगल इक्वल नहीं है तो हमेशा एक एक्यूट एंगल बनेगा और दूसरा साइड में ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा।
तो ये ऑब्ट्यूज एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये डॉटेड लाइन, इसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मुझे ये दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट करना है। मैं बोल रहा हूं कि पहले मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं, द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो फॉर्मूला होगा, दो बाइसेक्टर का इक्वेशन ये होगा, ax1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये आया कैसे, ये इक्वेशंस कैसे आया है। तो देखो क्या कर रहा हूं कि अगर ये बाइसेक्टर है, ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो मैंने P पॉइंट इस पे एज्यूम कर लिया, एक वेरिएबल पॉइंट जिसका लोकस निकालना है, और इसे पर्पेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पे, L1 लाइन पे, और यहां से पर्पेंडिकुलर ड्रॉप किया L2 लाइन पे। लेट से मैं मान लिया कि A पॉइंट पे मीट कर रहा है और इस लाइन को B पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो अगर ये डॉटेड लाइन एंगल बाइसेक्टर है अनन्या, तो PA इक्वल टू क्या होगा, PB होगा, नहीं होगा, PA PB के इक्वल होना चाहिए। अब PA कैसे निकालोगे, किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते थे, याद है क्या बताया था कि कोई अगर एक लाइन हो ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई हमारे पास पॉइंट है x1 कामा y1, ठीक है ना, और इससे अगर डिस्टेंस निकालना हो तो pn का लेंथ कैसे निकालते थे, ये pn का लेंथ होता था, इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा देते, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझे, किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हम लोग इसी तरह से निकालते थे, लास्ट क्लास में बताया हूं। तो वही मैं क्या किया हूं, h कामा k इस लाइन में सेटिस्फाई करवा दिया हूं अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, यानी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। pv का लेंथ कैसे निकालेंगे, h कामा k सेकंड लाइन में सेटिस्फाई करवाया हूं, ये हो जाएगा a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, यानी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, और फिर लोकस, फिर h को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, k को y से, तो जो h के में रिलेशन आएगा वही क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर का लोकस होगा। एक प्लस आएगा इक्वेशंस और एक माइनस के सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशंस आएगा। ठीक है, इसी दोनों में एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा और दूसरा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। जैसे मान लो इक्वेशंस दे दूं, जैसे फाइंड द इक्वेशंस ऑफ find the equations of the bisectors of the angle between the lines, angle between the line 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 12x minus 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। कैसे बनाएंगे, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 12x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो चलो इसका मैं पिक ले लेता हूं, और कहीं पे डॉट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है ना अनन्या, सृष्टि, बड़े आगे रब करें, दिव्यांशु, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। ओके, प्रॉब्लम नहीं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, तो क्या इसका सॉल्यूशंस लिखोगे, द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस
बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन्स 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 12x minus 5y equal to 0 are क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये होगा बाइसेक्टर का इक्वेशन। ये बताओ ये वैल्यू क्या होगा 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन और ये 9 प्लस 16 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन अब ये 12 का स्क्वायर जो होता है 144 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 144 में 25 ऐड करोगे तो 169 आएगा और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 के इक्वल होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 39x हो जाएगा और माइनस 4 इंटू 13 तो 52y हो जाएगा और प्लस 7 इंटू 13 तो ये वैल्यू क्या होगा 91 हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x हो जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा 40। ठीक है ना, तो इसको प्लस साइन के साथ सॉल्व करो टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा 39x माइनस 52y और प्लस 91 इक्वल टू हो जाएगा 60x माइनस 25y और माइनस 40। इसको लेफ्ट साइड ले तो 39 माइनस 60 क्या हो जाएगा 39 माइनस 60 21 होगा क्या 21x और इसको इधर लाएंगे तो प्लस तो माइनस ये हो जाएगा 27y और 91 में 40 ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आपको 131 हो जाएगा। एक तो लाइन ये आएगा, आप तो 9 से डिवाइड माइनस 9 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये लाइन आएगा आपको 3x नहीं माइनस साइन ले लो, ठीक है माइनस साइन कॉमन लेकर डिवाइड कर दो, ठीक है ना, एक लाइन ये आ जाएगा। और दूसरा लाइन अगर मान लो निगेटिव साइन लेके सॉल्व करते हैं टेकिंग निगेटिव साइन तो ये वैल्यू क्या आएगा 39x और माइनस 52y प्लस 91 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 60x, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40। इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो 39 प्लस 60 ये 99x हो जाएगा और ये माइनस 77y हो जाएगा और इसके इधर लाओगे तो प्लस और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ये 51 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर आएगा। तो दूसरा लाइन ये आपका ये आ जाएगा। इसी में एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स होगा। होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल सॉरी बाइसेक्टर का इक्वेशन। अब इसमें ये कैसे पता करेंगे कौन सा एक्यूट होगा कि कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, तो देखो उसके लिए मैं थ्योरी बताता हूं आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। तो ये क्वेश्चंस ले लिया कि कैसे इक्वेशंस फाइंड आउट करोगे बाइसेक्टर का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो जनरली थ्री मेथड होगा जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। हाउ टू आइसोलेट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हाउ टू आइसोलेट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कैसे पता करेंगे कि कोई भी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। देखो 3 मेथड होगा, आपको मैं बारी बारी से मेथड बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड देखो, जैसे मान लो ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन L1 इक्वल टू 0 है और दूसरा लाइन जो है
ये L2 इक्वल टू 0 है, और एक बाइसेक्टर ये होगा, इसको मैं नाम दे देता हूं U1 इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये बाइसेक्टर को मैंने नाम दे देता हूं U2 इक्वल टू 0। यही मुझे पता करना है कि U1 और U2 में कौन सा एक्यूट होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशंस लिख देंगे। जैसे मैंने बाइसेक्टर का इक्वेशंस मैं लिखना बताया हूं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, और ये लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब जैसे बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसी में से एक बाइसेक्टर क्या होगा, U1 होगा, और दूसरा बाइसेक्टर नाम दे दिया U2 होगा, ठीक है ना। ये सॉल्व करने का तरीका अभी जस्ट मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया हूं। एक प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो U1 इक्वल टू 0, और एक माइनस लेकर सॉल्व करेंगे तो एक दूसरा बाइसेक्टर आएगा U2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें स्टेप क्या इन्वॉल्व होगा। पहला स्टेप ये होगा, राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, टू एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर्स, write the equations of two angle bisectors of lines, ठीक है, separately। से मैं नाम दे देता हूं U1 इक्वल टू 0 एंड U2 इक्वल टू 0। दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन सेपरेटली लिख लेंगे, जैसे मैं निकाल के प्रीवियस आप लोगों को बताया हूं, ठीक है ना। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा कि कंसीडर एनी वन ऑफ द गिवन लाइन, एनी ऑफ द गिवन लाइन, जैसे मान लेता हूं से L1 इक्वल टू 0। सो कंसीडर एनी वन ऑफ द गिवन लाइन से L1 इक्वल टू 0 एंड एनी वन ऑफ द बाइसेक्टर, any one of the bisector से U1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोई भी बाइसेक्टर ले सकते हो और कोई भी लाइन ले सकते हो। दूसरा स्टेप में ये होगा कि कोई भी एक लाइन ले लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे L1 ले लिया हूं, L1 L2 में से कोई भी ले सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे L1 ले लिया हूं, और एनी वन ऑफ द बाइसेक्टर, कोई भी U1 इक्वल टू 0 और U2 इक्वल टू 0, उस बाइसेक्टर में से कोई भी बाइसेक्टर ले लेंगे, जैसे मैं यहाँ पे मैंने U1 इक्वल टू 0 ले लिया हूं, ठीक है ना। देखो तीसरा स्टेप में होगा tan थीटा निकालेंगे, ठीक है ना। tan थीटा क्या होगा, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, जहां M1 क्या होगा, M1 जो होगा स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू 0 होगा, और M2 क्या होगा, ये स्लोप कहलाएगा स्लोप ऑफ बाइसेक्टर U1 इक्वल टू 0। मैं क्या किया हूं कि एक लाइन ले लिया और मैंने एक U1 ले लिया बाइसेक्टर, इसके बीच का एंगल निकाल रहा हूं, जिसको मैं थीटा नाम दिया, ठीक है ना। ये थीटा हम निकाल लें, ये tan थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। अब बताओ कि अगर लास्ट स्टेप क्या होगा, कंक्लूजन। देखो कंक्लूड जो करेंगे फोर्थ स्टेप में करेंगे, तो फोर्थ स्टेप में मैं ये लिख रहा हूं कि इफ अगर tan थीटा अगर 1 से ग्रेटर है, तो tan थीटा अगर 1 से ग्रेटर है तो थीटा 45 से ग्रेटर होगा, तो ये 45 से ग्रेटर है और ये भी 45 से ग्रेटर, तो ये एंगल क्या होगा, 90 से ग्रेटर हो जाएगा। तो जब ये 90 से ग्रेटर हो जाएगा तो U1 क्या कहलाएगा, U1 कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। देन U1 इक्वल टू 0 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझिए, अगर tan थीटा 1 से ग्रेटर है तो ये 45 से ग्रेटर होगा और ये भी 45 से ग्रेटर होगा, तो ये 90 से, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू जो 1 होता है ना 45 पे होता है, तो ये 45 से ग्रेटर है तो ये भी 45 से ग्रेटर होगा, यानी 90 से ग्रेटर हो जाएगा। तो U1 जो कहलाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। और फिर अंडरस्टूड है तो U2 क्या हो जाएगा, U2 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा।
अगर मान लो, लेकिन अगर मान लो कि इफ tan थीटा अगर 1 से लेस आता है, tan थीटा 1 से लेस आता है, दैट मींस थीटा 45 से लेस आएगा। तो थीटा अगर ये 45 से लेस आ गया, ये भी 45 से लेस, तो इसका सम क्या होगा, 90 से लेस। अगर ये 90 से लेस है, दैट मींस ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, u1 इक्वल टू 0। सो u1 इक्वल टू 0 इज एन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। समझे सभी लोग? और जब u1 एक्यूट हो गया तो ऑब्वियसली u2 क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? एक बार पॉइंट आउट करो। सभी लोगों को समझ में आ गया? यस यस। अनन्या समझ गए कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कोई भी एक लाइन ले लेंगे। हाँ देखो दिव्यांश, क्या करेंगे, जब भी आपको बाइसेक्टर पता करना हो तो इस दोनों बाइसेक्टर को सेपरेटली लिख लोगे। एक को नाम दे दिया u1 इक्वल टू 0 और दूसरे को नाम दे दिया u2। बाइसेक्टर का इक्वेशन को u1 u2 बोल रहा हूं और लाइन को मैं l1 और l2 बोल रहा हूं। जैसे राइट द इक्वेशन ऑफ टू एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेपरेटली, से u1 इक्वल टू 0 एंड u2 इक्वल टू, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में लिया था, दोनों को प्लस माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे दोनों लाइन को। एक लाइन को मैं नाम दे दिया हूं u1 इक्वल टू 0 और दूसरे बाइसेक्टर के लाइन को मैंने एज्यूम कर लिया u2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि कोई भी एक लाइन ले लोगे, ठीक है। सो कंसीडर एनी वन ऑफ द लाइन, से मैं l1 ले लिया और एनी वन ऑफ द बाइसेक्टर से u1 इक्वल टू, कोई एक लाइन ले लेंगे और कोई एक बाइसेक्टर ले लेंगे। मैंने यहाँ पे लाइन l1 ले लिया और बाइसेक्टर u1 ले लिया और इसके बीच का एंगल निकालोगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन l1 इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप है, और m2 क्या होगा, इस बाइसेक्टर का स्लोप है। u1 इक्वल टू 0 बाइसेक्टर का स्लोप है, क्योंकि लाइन निकाला हुआ है ना, तो स्लोप वहां से निकाल लेंगे लाइन से, और वहां से हम tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि u1 u2 एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज। तो tan थीटा का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, tan थीटा का वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, थीटा क्या लिया हूं, l1 और u1 के बीच का एंगल है, तो tan थीटा अगर 1 से ग्रेटर है तो थीटा 45 से ग्रेटर होगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू जो 1 होता है ना 45 पे होता है। तो tan थीटा का मैग्नीट्यूड अगर 1 से ग्रेटर आ गया तो थीटा 45 से ग्रेटर होगा, तो ये भी 45 से ग्रेटर होगा। दैट मींस ये एंगल क्या होगा, 90 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। दैट मींस u1 इक्वल टू क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो वही लिखा हूं, देन u1 इक्वल टू 0 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अंडरस्टूड है? जो दूसरा बाइसेक्टर होगा ऑटोमेटिकली u2 जो हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। जब हम लिख दिए कि u1 ऑब्ट्यूज है तो अंडरस्टूड है कि u2 क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। फिर tan थीटा अगर 1 से लेस आ जाता है, यानी थीटा 45 से लेस होगा, तो ये भी 45 से लेस होगा, तो इसका सम क्या होगा, 90 से लेस होगा, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। 90 से लेस है तो u1 क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। और u1 अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो u2 क्या हो जाएगा दिव्यांश, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। चलो ओके, समझ गए। एक और मेथड है, देखो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड ये होता है, शॉर्टकट मेथड। मेथड सेकंड देखो, और ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस में ये मेथड यूज करेंगे। इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे ना तो उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ज्यादातर क्वेश्चंस में सेकंड मेथड ही अप्लाई करोगे। जैसे मान लो हमारे पास दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे, चेक द साइन ऑफ a1 a2 और प्लस b1 b2, इसका साइन चेक करोगे, ठीक है ना। a1 a2 और प्लस b1 b2 का साइन चेक करेंगे। अब बोलोगे कि a1 a2 क्या है, तो a1 जो है ना फर्स्ट लाइन का कोएफिशिएंट ऑफ x है, और जो a2 है वो बेसिकली सेकेंड लाइन का कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है ना। और जो b1 b2 है जो कोएफिशिएंट ऑफ y का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, सेकंड फर्स्ट और सेकंड लाइन के कोएफिशिएंट ऑफ y का प्रोडक्ट है। ये साइन जो भी आएगा ये आपको इधर प्लस आएगा या नहीं तो माइनस आएगा, जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आ गया तो फिर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दो लाइन परपेंडिकुलर नहीं देगा, नहीं तो फिर एक्यूट और ऑब्ट्यूज बनेगा ही नहीं। बात समझे? तो लाइन हमेशा जो है ना परपेंडिकुलर नहीं देगा, क्योंकि फिर दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो फिर एक्यूट ऑब्ट्यूज उसमें हम नहीं बोल सकते हैं। तो हमेशा ये जीरो कभी नहीं आएगा, ये आपका साइन या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। इसमें कंक्लूजन ये होगा, when we solve
when we solve the equation of bisector with above sign will give obtuse angle bisector, मैं बोल रहा हूं कि a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन जो भी आएगा उस साइन के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे इस बाइसेक्टर में दो साइन आएगा, प्लस और माइनस, इसका जो भी साइन आएगा उस साइन के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो वो ऑलवेज क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। समझने की कोशिश करो क्या कह रहा हूं। ये साइन मान लो प्लस आता है, तो जो प्लस वाले इक्वेशन के साथ सॉल्व करोगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ऑटोमेटिकली माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन मान लो निगेटिव आ जाता है, तो जो निगेटिव वाले इक्वेशन, जो निगेटिव के साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो साइन आएगा उस साइन के साथ इस बाइसेक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। बात समझे। अगर ये साइन अगर a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव आता है तो जो प्लस वाले के साथ सॉल्व करोगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। साइन कैसे आएगा, ये साइन ऑलवेज या तो प्लस में आएगा या माइनस में। अनन्या, a1 a2 प्लस b1 b2 ये कांस्टेंट है, दोनों लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x है, और b1 b2 कोफिशिएंट जब लाइन दिया रहेगा तो a1 a2 और b1 b2 मुझे पता रहेगा, तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, दो ही साइन आ सकता है अनन्या। तो मान लो पॉजिटिव आ गया, तो मैं बोल रहा हूं कि जो पॉजिटिव आएगा दैट मींस ये होगा कंक्लूजन कि जो प्लस वाला जो साइन है ना इस बाइसेक्टर में उसके साथ जब सॉल्व करोगे तो वो बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। और ऑब्वियसली जब प्लस वाला हम बोल रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा तो ऑटोमेटिकली माइनस वाला क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। माइनस वाले के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। या नहीं तो समझो मान लो इसका साइन a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन निगेटिव आ जाता है। निगेटिव का मतलब ये हो गया कि आपका ये दोनों इसका सम जो है निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव के साथ जो सॉल्व करोगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसका जो सम का जो साइन आएगा, इसका जो साइन आएगा उसके साथ इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, उस साइन के साथ जब सॉल्व करेंगे वो ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। एक्चुअली जो है ना ये थ्योरी बहुत डिटेल में केसी सिन्हा में लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं ये वो थ्योरी आप पढ़ो, क्योंकि उसमें C1 C2 को पॉजिटिव बनाया गया है, फिर उसके बाद जो है ना बताया गया, बहुत एक्सप्लेन किया है। हाँ एकदम अनन्या, एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो इसको हम लोग फोटो खींचते हैं और आगे बढ़ते हैं, और दोनों मेथड से मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन। ठीक है ना, रब करें दिव्यांश, सृष्टि। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इस मेथड से भी बताता हूं आपको और सेकंड मेथड से भी बताता हूं। चलो ओके। देखो, फॉर ए स्ट्रेट लाइन फोर एक्स प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0. Find the equation of Find the equations of the bisector Find the equation of the bisectors of the angle 4x plus 3y, जैसे मैं लाइन चेंज 4x plus 3y
माइनस 6 इक्वल टू 0। और दूसरा लाइन ले लेता हूं 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ दो पार्ट में ले लेता हूं। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द bisectors of the obtuse angle between them, और सेकेंड पार्ट में bisectors of the acute angle between them। ठीक है ना। तो वो लिख रहा हूं फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, और सेकंड में फाइंड आउट करना है बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। यहां मतलब मुझे एक्यूट और ऑब्ट्यूज फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा। देखो कैसे हम, पहले मैं सेकंड मेथड से बताता हूं। मेथड सेकंड, जैसे दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन है 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो चेक द साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2। इसका मैं प्रूफ नहीं किया हूं, ठीक है ना, आगे चलकर मैं प्रूफ करूंगा इसको। तो देखो a1 a2, a1 क्या है 4 और a2 5 है, अब प्लस b1 जो है 3 है और b2 का वैल्यू 12 है, ये वैल्यू 20 प्लस 36 यानी ये 56 जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो इक्वेशंस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो होगा, इक्वेशंस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वो बाइसेक्टर आपका हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहां प्लस लोगे 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, अब प्लस हो जाएगा 144, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर। अनन्या समझने की कोशिश करो, इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं जो प्लस वाले के साथ सॉल्व करोगे ना, तो जो इक्वेशंस आएगा वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद मैं फाइनली आपको लिख देता हूं, इसका आंसर जो आएगा आपको वो आएगा 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि माइनस वाले के साथ सॉल्व करेंगे, यानी 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन, और ये हो जाएगा 16 अब प्लस 9 इक्वल टू माइनस ऑफ 5x प्लस 12y अब प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बाइसेक्टर आपका होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यानी कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी ये जो साइन आएगा, अगर ये प्लस आ रहा है तो जो इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर में जो प्लस वाला साइन होगा वो ऑलवेज ऑब्ट्यूज होगा। अगर मान लो ये साइन निगेटिव आ जाता, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका एक्यूट हो जाएगा। सृष्टि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसका जो साइन आएगा, इस साइन के साथ ये पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो जो प्लस वाला साइन के साथ सॉल्व करोगे तो ऑलवेज ऑब्ट्यूज आएगा। यानी ये साइन ऑलवेज ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर को डिनोट करेगा। मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अगर ये मान लो ये निगेटिव आता था तो निगेटिव वाले के साथ सॉल्व करते तो वो आपका ऑब्ट्यूज हो जाता, ठीक है ना। अब दूसरा मेथड देखोगे, देखो एक मैं आपको दूसरा मेथड ही बताया निकालने का। तो मेथड फर्स्ट देखो, जैसे हमारे पास दोनों लाइन दिया गया, जिस लाइन का इक्वेशंस गिवन है वो फर्स्ट लाइन है आपको 4x प्लस 3y और माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरा जो है ना लाइन आपको दिया गया है वो लाइन है आपको 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसी को मैं नाम दिया था L1 इक्वल टू 0 और इसको नाम दिया था L2 इक्वल टू 0। लेट्स से ये मैंने बाइसेक्टर फाइंड आउट किया और ये बाइसेक्टर मुझे दोनों बाइसेक्टर मैंने निकाल लिया, वो है 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। इसको मैं U1 नाम दिया हूं, ठीक है ना।
और ये दूसरा बाइसेक्टर मैंने फाइंड आउट किया जिसका इक्वेशन आया 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ u2 इक्वल टू 0। मुझे पता नहीं है कि u1 u2 में कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं एक्यूट ऑब्ट्यूज। क्या करोगे, इसके बीच का एंगल निकालो। एक कोई लाइन ले लिया L1 और कोई एक बाइसेक्टर ले लिया U1, इसके बीच का एंगल निकालो। सो M1 हो जाएगा पहला लाइन का स्लोप, ये हो जाएगा -4/3, और M2 हो जाएगा एक बाइसेक्टर का स्लोप, जैसे मैं यहाँ U1 ले लिया, तो इसका बाइसेक्टर का स्लोप हो जाएगा 9/7। यहां से आप tan थीटा निकालोगे, ठीक है ना। तो tan थीटा जो होता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 होगा, ठीक है। इसका मोड वैल्यू निकालोगे तो बताओ M1 हो जाएगा -4/3 और ये वैल्यू M2 हो जाएगा 9/7, ये हो जाएगा 1 और -4/3 और इंटू 9/7 हो जाएगा, ठीक है। इसका मॉड वैल्यू बताओ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा -28 और -27 अपॉन और ये हो जाएगा 21 माइनस 36, ठीक है ना। इसका मॉड वैल्यू बताओ, इसको ऐड कर देंगे तो ये माइनस को इग्नोर करोगे तो 55 हो जाएगा, नहीं होगा 55 हो जाएगा अपॉन और 36 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5, ठीक है ना, ये 1 15 हो जाएगा। ये क्लियरली ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। तो 1 से ग्रेटर आ रहा है यानी थीटा क्या होगा, 45 से ग्रेटर हो जाएगा। थीटा अगर 45 से ग्रेटर हो गया दैट मींस ये 45 से ग्रेटर हो गया और ये भी 45 से ग्रेटर हो गया, तो ये 90 से ग्रेटर हो गया, तो दैट मींस ये बाइसेक्टर क्या कहलाएगा, ये बाइसेक्टर आपका ऑब्ट्यूज कहलाएगा। और वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज होगा, यहां देख सकते हो लिखा हुआ है ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। और ऑब्वियसली ये बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर आपका एक्यूट बाइसेक्टर हो जाएगा। तो जब भी आपको दूसरा मेथड भी यूज करना हो तो एक बाइसेक्टर का स्लोप ले लोगे और एक लाइन का स्लोप और उसके बीच का एंगल निकालोगे tan थीटा। tan थीटा अगर 1 से ग्रेटर आ जाता है दैट मींस ये 45 से ग्रेटर हो जाएगा, यानी टोटल एंगल 90 से ग्रेटर हो गया, ठीक है, इसका सम। तो ऑब्वियसली 90 से ग्रेटर हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो ये जो बाइसेक्टर हो जाएगा वो आपका ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो जाएगा और जो रिमेनिंग बाइसेक्टर बच गया वो आपका एक्यूट बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये भी मेथड उतना टफ नहीं है फर्स्ट मेथड। वैसे सेकंड मेथड में कुछ सोचना नहीं है आपको, जो भी साइन आएगा इसका a1 a2 और प्लस b1 b2 उस साइन के साथ बाइसेक्टर को सॉल्व कर देंगे तो वही बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा। सर क्वेश्चंस में मेंशंस कौन सा मेथड यूज करना है, हाँ यस जो है ना ये बेसिकली आपका मेंशन नहीं रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है ना इसका एप्लीकेशन 12th में आपको 12th का ही सिलेबस बोर्ड में है तो आपको मेंशंस नहीं करेगा। अनन्या -4/3 इसका लिया L1 लाइन का, इसका स्लोप लिया हूं -4/3 और इसका स्लोप ले लिया हूं 9/7। कोई भी एक बार बाइसेक्टर ले लिया और कोई भी एक लाइन ले लिया। यहाँ पे मैंने लाइन L1 लिया हूं और बाइसेक्टर U1 लिया हूं। आप फ्री हो, कोई भी चूज कर सकते हो, आप लाइन कोई भी ले सकते हो, L1 L2 में से आप L2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। माइनस क्यों, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन होता है स्लोप। अनन्या स्लोप का डेफिनेशन होता है कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y विथ माइनस साइन, तो स्लोप इसका -4/3 होगा ना। स्लोप का डेफिनेशन क्या बताया था, ax प्लस by प्लस c का स्लोप होता है -a/b होता है, ठीक है ना। तो a 4 है और b का वैल्यू 3 है, ठीक है ना। और यहां पे स्लोप हो जाएगा -a/b यानी a 9 है और b का वैल्यू -7 है, तो -a/b का वैल्यू 9/7 आएगा, ठीक है ना। गॉट इट ना। दोनों ही मेथड इजी है। क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो, और आप लोग बताओ कि कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा। हाँ मैं डॉट क्लियर नहीं किया, यस जो है ना 11th का जो है ना सिलेबस आपका बोर्ड में नहीं है, ठीक है ना, यस, इसलिए डोंट वरी, आपको मेथड मेंशन नहीं करेगा कि कौन सा मेथड से बनाना है, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप बना सकते हो। वैसे काफी कम टाइम आपको सेकंड मेथड लेगा, वैसे आप चाहो तो फर्स्ट मेथड से भी बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहेगा कि पर्टिकुलरली अगर फर्स्ट मेथड से बनना है तो फर्स्ट मेथड से ही बनेगा, ठीक है ना। जैसे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये हो गया, आपको आइसोलेट करेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा।
जैसे फाइंड द इक्वेशंस या फाइंड द इक्वेशंस ऑफ acute angle bisector acute angle bisectors of lines x minus y equal to 0 and 3x minus 4y plus 7 equal to 0. Find the equation of acute angle bisector of the lines x minus y equal to 0 and 3x minus 4y plus 7 equal to 0. कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर्स निकालना है, तो चेक द साइन ऑफ, कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं दूसरा मेथड से बता देता हूं. चेक द साइन ऑफ a1 a2 और प्लस b1 b2. इसका साइन हम लोग चेक करेंगे. तो बताओ a1 a2 क्या होगा? a1 का वैल्यू 1 है और यहाँ पे a2 का वैल्यू 3 है, प्लस b1 का वैल्यू -1 है और b2 का वैल्यू यहाँ पे -4 है. ये हो जाएगा 3 है, माइनस माइनस प्लस 4 यानी 7 पॉजिटिव आ रहा है. यानी जो पॉजिटिव वाला साइन के साथ सॉल्व करेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा. तो इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स इज वो हो जाएगा आपका x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस और ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. लेकिन मुझे ऑब्ट्यूज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक्यूट चाहिए. तो ऑब्वियसली माइनस वाला क्या हो जाएगा? तो इक्वेशंस ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस वाला के साथ सॉल्व करेंगे वही होगा. इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, वो होगा आपका x माइनस वाई अपॉन रूट 2. माइनस वाले के साथ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y, ठीक है, प्लस 7 अपॉन और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये बाइसेक्टर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. सो 5x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा रूट 2, तो 3 रूट 2x और माइनस हो जाएगा 4 रूट 2y और प्लस हो जाएगा 7 रूट 2. इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू एक्स और फिर इधर लाएंगे तो ये प्लस 4 रूट 2 और माइनस 5 इंटू वाई और माइनस 7 रूट 2 इक्वल टू 0. ये आपका इक्वेशंस ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा. एकदम सही है दिव्यांशु, पकड़ लिया. मुझे लगता है आप थ्योरी पकड़ लियो कि कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा. चलो ये क्वेश्चंस मैं और देता हूं आपको और बताओ इसका क्या हो सकता है इसका आंसर्स. जैसे देखो इस क्वेश्चन को, जैसे लेट P जो है -1, 0 है और Q जो है 0, 0 है एंड R का कोऑर्डिनेट है 3, 3 रूट 3. ठीक है, विद 3 पॉइंट्स. then the equation of bisector of the angle PQR is, बताना है किसके इक्वल होगा. ए ऑप्शन में दे रहा है √3/2 x प्लस वाई इक्वल टू 0. बी ऑप्शन में x प्लस √3y इक्वल टू 0. सी ऑप्शन में √3x प्लस वाई इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन में x प्लस √3/2 y इक्वल टू 0. P पॉइंट दिया है -1, 0. -1, 0 P पॉइंट है. Q 0, 0 है और R का कोऑर्डिनेट 3, 3 √3 है. ये 3 पॉइंट दिया गया है. तो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, यानी Q एंगल का बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहां फाइंड आउट करना है. तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. रफली आप चाहो तो इस पॉइंट को प्लॉट कर लो. तो प्लॉट करोगे तो क्या होगा? -1, 0 कहीं ना कहीं यहां पे होगा. ये आपका हो जाएगा P
और Q यानी 0,0 ये हो जाएगा, और कहीं ना कहीं R कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, 3, ये 3√3 हो जाएगा। इसी तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना। इसी ट्राइंगल का एंगल Q का ये बाइसेक्टर चाहिए, मुझे ये बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ये एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है ये डॉटेड लाइन मुझे फाइंड आउट करना है। बात समझे सभी लोग? अब देखो विदाउट, वैसे तो आप चाहो तो क्या करोगे, क्यू आर लाइन का इक्वेशंस लिख लो, पी क्यू लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस का, और फिर a1 a2 प्लस b1 b2 साइन चेक करके आप पता कर लोगे, क्योंकि डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। नहीं दिख एंगल, क्योंकि 90 से ग्रेटर दिख रहा है ये, ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, क्यूब एंगल क्यूब पे क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। एक मेथड देखो, ये बेसिकली आईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। देखो कैसे हम लोग विदाउट कोई फॉर्मूला से हम इजिली निकाल लेते हैं। क्या करो, इसे पॉपुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है ना। ये लेंथ 3√3 है और ये 3 है, ये एंगल निकाल लो, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा निकाल सकते हो इस राइट एंगल ट्राइंगल में। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा p/b, यानी 3√3/3, ये 3√3 हो जाएगा, यानी थीटा यहां से कितना आ गया, 60 डिग्री। तो थीटा अगर 60 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। बात समझे, ये 120 डिग्री होगा, तो क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया सभी को? थीटा अगर ये 60 डिग्री है तो जो इंटरनल एंगल 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन जो है ना बाइसेक्टर है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये 120 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये 60 है और फिर ये 60, 120 आ गया। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री इस बाइसेक्टर का, इसका वैल्यू निकालोगे तो -√3 आएगा। अब बताओ, ऑरिजिन से पास कर रहा है बाइसेक्टर और जिसका स्लोप -√3 है, तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 लिख सकते हैं लाइन का इक्वेशन। तो y1 0 है, स्लोप -√3 है और x -0, तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, √3x प्लस y इक्वल टू 0, ये लाइन आएगा। इसका आंसर हो जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू 0। ये आईआईटी में पूछा गया एडवांस में 990 में पूछा गया है कि नहीं इजी। वैसे आप एक तरीका ये होगा कि क्यू आर लाइन का इक्वेशंस लिख लो 2 पॉइंट फॉर्म में, और क्यूपी लाइन का इक्वेशन आप जानते हो y इक्वल टू 0 होगा, और a1 a2 प्लस b1 b2 से साइन देख लो, वो साइन अगर प्लस आता है तो ऑब्वियसली प्लस वाले के साथ सॉल्व कर लोगे तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो थियरी जो है ना आपका लगभग स्ट्रेट लाइन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, और वो कोई बड़ा नहीं है चैप्टर, छोटा ही है, 1-2 लेक्चर्स लगेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में कुछ और मैं क्वेश्चंस लूंगा स्ट्रेट लाइन का, और हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइमिंग आपका चेंज हो गया है, आपका टीटीएस में 9 to 10:30 लेंगे। मार्च एंड में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना अनन्या। तो कोशिश करो लाइव में जो ना ज्यादा क्लासेस नहीं बचे हैं, स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। डॉट मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी लोग पूछो, ठीक है ना। यस, तो चलो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर्स यहीं पे।